तो हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके प्यारे से चैनल जीएलएस स्टडीज़ में। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर यह आप 100 क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में 50 गो बनाना होता है, जिसमें से आप 40 गो आसानी से बना पाएंगे, 40 प्लस। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखना ना भूलें। अगर आप फर्स्ट सीटिंग में हो या सेकेंड सीटिंग में, इससे मायने नहीं रखता है, ठीक है। और इसमें अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि और भी इसी तरह और भी महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए आते रहेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा। 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो 25 मिनट का कम से कम वीडियो रहेगा, तो शुरू से लेकर अंतिम तक जुड़े रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण इन हॉल ऑफ कोर्ट्स का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो किसने किया था? तो लाला सिंह यादव ने। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सभी पीछे साल पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था नलिन बिलोचन शर्मा का? आप ऑप्शन अपना मिलाते चलिएगा। तो दो का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18 फरवरी 1916। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, ठीक है। तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो 5 गो लड़कियां थी। सेन साहब का बेटा का नाम क्या था? तो कासू था, ठीक है, कासू था, ठीक है। चलिए, खोखा प्यार से खोखा कहते थे, मतलब बंगाल भाषा में खोखा कहा जाता है। अग्रज शब्द का प्रत्यय होगा। अग्रज शब्द में प्रत्यय क्या है? तो अग्रज शब्द में आपका प्रत्यय है आ, ठीक है। क्या है? आ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मदन किसका बेटा था? ठीक है, मदन किसका बेटा था? तो मदन गिरधर लाल का बेटा था, ठीक है। यहीं पे पूछा जाता कि कासू किसका बेटा था? तो कासू सेन साहब का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन आपसे मदन पूछा है तो मदन क्या था? तो मदन किसका? तो गिरधर लाल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो नाइट की उपाधि किन्हें प्रदान की गई थी? तो मैक्स मूलर को। ऑप्शन नंबर 6 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी कविता में प्रपद के प्रवर्तक कौन है? तो प्रपद पद्यवाद के कवि के प्रवर्तक कौन है? तो 7वां का आपका सही जो हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। नेक्स्ट देख लेते हैं। आत्मसात। आत्मसात शब्द में प्रत्यय क्या है? एक ही क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक मिलाते चलिएगा, ठीक है। तो साथ थोड़ा थोड़ा हम आपको समय दे रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आप जितना फास्ट कीजिएगा उतना ही आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। चलिए, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? तो विचार और वितर्क किसकी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यह 100 क्वेश्चन कीजिए, आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। और अधिकतर क्वेश्चन इधर से ही रहने वाले हैं, ठीक है। नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। तो किसको निरूपित करता है? समय आपको दे रहे हैं, जल्द से टिक मारिएगा। तो सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का। घृणा शब्द का विलोम क्या होता है? तो घृणा, किसी से घृणा तो क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ग्रामर से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है, 45 से 50 को। तो ग्रामर भी आप अपना मजबूत कर लीजिए, क्योंकि 12th में फिर काम आपको आएगा। हवा शब्द का लिंग निर्णय कीजिए। तो हवा कौन सा लिंग है? तो हवा बह रही है कि हवा बहता है, ठीक है। इस तरह से लिंग निर्णय किया जाता है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर स्त्रीलिंग, हवा बह रही है, ठीक है। चलिए, कुल 4 आदमी है रेखांकित शब्द में कौन प्रबंध है? तो हम यहाँ पे आपको क्या रेखांकित कर दे रहे हैं? तो यहाँ पे आपको कुल दे रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? इसमें से 13 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी विशेषता बता रहा है कि यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, 4 है, ठीक है। तो विशेषण प्रबंधन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। वाक्य है तो कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है कि सरल वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है? तो 14 का आपका सही हो जाएगा सरल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? अगर आपने बुक पढ़ा होगा तो आराम से आप बना लीजिएगा, ग्रामर पढ़ा होगा तो आराम से यह क्वेश्चन आपसे बन जाएगा इजी वे में, ठीक है। तो कौन सा जगह? गुणकारी मूल्य के लेखक हैं, ठीक है। चलिए, जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द क्या है? तो जिसकी उपमा दी जाए उसके लिए होता है उपमेय। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो मराठी भाषा की लिपि है आपका देवनागरी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। धारा नागरी में कौन सा प्रमाण
शासक विद्यानुरागी थे। तो कौन थे? तो 18 का आपका सही हो जाएगा भोज थे। ऑप्शन नंबर बी जा राइट आंसर। महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? तो महाविद्यालय के लेखक कौन है? तो 19 का आपका सही जवाब हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी जा राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? बहादुर ने किसको मारा था? भैंस को मारा था। ऑप्शन नंबर ए जा राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि वीडियो क्योंकि 100 क्वेश्चन है तो उसको फास्ट नहीं देख पाएंगे। ठीक है। किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था? तो किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था? तो हिटलर ने। सोवियत संघ, ठीक है, किसने आक्रमण किया था? तो हिटलर ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड का लाल, गुडरी का लाल का मुहावरे का अर्थ क्या है? तो गुदरी का लाल का मुहावरे का गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। रुकिएगा 1 मिनट। ठीक है, तो 23 नंबर क्वेश्चन हो गया। आइए 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द, ठीक है, गणेश शब्द का, गणेश भगवान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो लंबोदर होता है। ऑप्शन नंबर ए बच्चे को मालूम होना चाहिए। आइए 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिदिन, प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? समास आप अच्छे से पढ़ लीजिए। 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में फिक्स हैं, एकदम फिक्स है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? अव्ययभाव, क्योंकि इसमें क्या है? इसमें उपसर्ग है। ठीक है, तो प्रति, इसमें उपसर्ग है प्रति प्लस दिन, तो इसमें उपसर्ग आ जा रहा है, इस कारण वह क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद, बहुत ज़्यादा संधियों विच्छेद से क्वेश्चन आता है तो क्या हो जाता है? यशः जोड़ धरा। चलिए इनमें से शुद्ध वाक्य कौन है? शुद्ध वाक्य से भी क्वेश्चन आता है तो कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, सभी क्या है? सभी अशुद्ध हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवि ज्ञानानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? ठीक है, यह आपका कविता से है तो कौन सा जगह? मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीले। ठीक है, चलिए जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? तो किनकी माता का देहांत जन्म के 6 घंटे के बाद हो गया था? तो सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर बी जा राइट आंसर। फावड़े और हल राजदंड बनने का को है, यह पंक्ति किस कविता की है? तो किस कविता का है? जनतंत्र का जन्म। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? तो एक वृक्ष की हत्या कविता की रचनाकार कौन से है? तो कुंवर नारायण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है? तो बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कौन है? इसी दुनिया में प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि हैं। तो प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन से है? तो 33 का आपका सही हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को मिलाते चलिए। ठीक है, तब मिलाते चलिएगा क्वेश्चन। अगर वीडियो को छोड़ के जाएगा तो क्वेश्चन आप उतना नहीं कर पाएंगे जितना आपको एग्जाम में ज़रूरत होता है। तो क्वेश्चन को पूर्ण रूप से कीजिए, अंतिम तक कीजिए। 25 मिनट आपको ज़िंदगी में कोई व्यर्थ मतलब नहीं जाएगा, इस अच्छे ही काम में आपका जाएगा। ठीक है, तो 34 नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड की विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया था? किसने किया था? तो गुरु नानक ने। 34 का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राम बिनु कीर्ति के लेखक है। चले नगर संवेदना के कवि कौन है? तो नगर संवेदना के कवि हैं हमारे कुंवर नारायण जी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन सी है? हिरोशिमा। हिरोशिमा के लेखक कौन है? अज्ञेय है। ठीक है, अज्ञेय। ठीक है, सचितानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेय उनका फिर पूरा नाम। गुरु नानक के पद है, तो गुरु नानक के पद क्या है? तो गुरु नानक के पद है 37 का आपका सही जो है राम भक्तिमय गीत है। चलिए रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है, तो किस में किया गया है? 38 का आपका सही जवाब हो जाएगा घनाछारी में। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस कारण वीडियो में शुरू से अभी तक कितना आपको सही हुआ कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि आपने कितना क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए अगर आप वीडियो को 1.5x पर भी देख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 1x पर ही देखें, जितना पर मन है। ठीक है, थोड़ा वीडियो फास्ट भी कर सकते हैं आप अगर तेज़ी से सॉल्व कर पा रहे हैं। कवि प्रेमचंद द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? तो किस भाषा में की गई है? तो 39 का आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो स्वर्ण किरण किसके? सुमित्रा नंदन पंत की है। आत्मजयी नामक प्रबंध कार्य किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो 41 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुंवर नारायण। आधुनिक साहित्य के एक प्रमुख प्रतिभा थे, तब आधुनिक साहित्य के कौन है प्रमुख प्रतिभा? तो सचितानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेय है। किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? तो किसने किया? माँ ने अस्पताल का पहली बार, यह आपका वर्णिका से है। माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौट कर आई? तो 11:15 बजे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
ए हो जाएगा। गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था, तो यह अपना दही वाला मंगम्मा आ गया, तो रंगप्पा था। ठीक है, चलिए सातकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख काथकार थे, तो कौन थे, तो 46 का आपका उड़िया हो जाएगा, उड़ीसा का। ठीक है, देवी नदी बांध किसके नीचे किसका घर था, तो किसका, लक्ष्मी का घर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लक्ष्मी के पति का नाम क्या था, कहाँ काम करते थे, कलकत्ता। ठीक है, लक्ष्मण था। ठीक है, चलिए कलकत्ता काम करता था। ठीक है, चलिए मंगू के अलावा माँ के कितने संतानें थे, तो मंगू के अलावा माँ के संतानें 3 थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप वर्णिका जरूर पढ़ के जाइएगा, 5 चैप्टर है, आसानी से पढ़ लीजिएगा और कहानी है, मजा आएगा पढ़ने में। किसने सीता को रसमलाई भेजी थी। ठीक है, तो किसने सीता को रसमलाई भेजी थी, तो किसने भेजी थी, तो 49 का आपका सही जवाब कौन सा जगह, भंवरी ने। ठीक है, चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा भंवरी किसकी पत्नी थी। सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था, तो सीता का बड़े लड़के का नाम क्या था, तो कैलाश था कि सुभाष। ठीक है, 3 गो थे, कैलाश थे, सुभाष थे और नारायण थे। तो कितना है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कैलाश था। सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है, तो 51 का आपका 25 से अधिक। नगर कहानी का अनुवादक कौन है, तो नगर कहानी का अनुवादक कौन है दोस्त, तो सुजाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अनुज का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है, तो अनुज का स्त्रीलिंग शब्द होता है अनुजा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो शुद्ध वाक्य आपका कौन सा हो जाएगा, 54 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधीन हो जाएगा। दास शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो दास का आपका 55 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, चाकर होता है दास, यानी नौकर बोला जाता है। अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होता है, तो अपेक्षा का हो जाता है अपेक्षित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक जाल शब्द का संधि विच्छेद, वाक जाल का संधि विच्छेद क्या हो जाता है, तो 57 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाक प्लस जाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरब शब्द का संज्ञा है, पूरब शब्द संज्ञा है किसका, व्यक्तिवाचक। ठीक है, पूरब क्या है, तो व्यक्तिवाचक, खास दिशा का बोध हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणवाचक विशेषण, देखिए ग्रामर से कितना भर के आया है, तो गुणवाचक क्या होता है, तो अच्छा हो जाएगा, 1 किलो आपका परिणाम हो जाएगा, परिमाण संख्यावाचक, 2 आपका संख्यावाचक, अधिक क्या हो जाएगा, परिणामवाचक। ठीक है, चलिए बुद्धि एंड हिज्म के लेखक कौन सा है, तो बुद्धम एंड भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरधारी लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या करते थे, तो सेन साहब के फैक्ट्री में क्या थे, गिरधारी लाल तो किरानी थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, किरानी नहीं बोल सकते हैं, क्या थे, तो 62 का आपका सही जवाब कौन सा जगह, रुकिए 1 मिनट, हाँ किरानी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती, पंक्ति किस पाठ की है, तो किस पाठ की है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था, तो व्यक्तिगत नाम उनका क्या था, तो ए था, यानी देव था। चलिए 64 का आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 65 देख लेते हैं, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है, तो रिश्तेदार लगाता है, रिश्तेदार की पत्नी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसके मानते थे, ठीक है, तो अपना सबसे बड़ा जज अम्मा को मानते थे। ठीक है, हिंदुस्तान डांस म्यूजिक कौन सा है, नौबत की इबादत का है, यह सब। ठीक है, तो कौन सा जगह, कलकत्ता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राम बिनु बिरथी जगी जनाम शीर्षक कविता के अनुसार शीर्ष के ईश्वर की चरण में जाने का अधिकार कौन है, तो 68 का आपका सही जवाब कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर, जिसके अंतःकरण निर्मल हो। रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोकों को निछावर करने की बात करते हैं, तो करील के कुंजों पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 69 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला, तो नादिर शाह के सैनिकों को ने किसे मार डाला था, तो ज्ञानानंद को। सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है, तो कहाँ से संकलित है, 71 का आपका ग्राम्य से है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि हैं, तो अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि हैं दोस्त, तो प्रयोगवाद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एकदम स्पीड में चलते रहिए। ठीक है, एक वृक्ष की हत्या का शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकाराता है, तो वृक्ष रूपी चौकीदार। ठीक है, एक वृक्ष की हत्या का है। कवि रेनर मरिया रिल के किसका शानदार लापता गिर जाने की बात करते हैं, तो प्रभु का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, मेरे बिना तुम प्रभु। ख का उच्चारण स्थान क्या है, तो ख का क्या हो जाएगा, कंठ। याद रखने का तरीका KTM 2, यह सब आपका 5 आपका वर्ग का याद हो जाएगा, कवर्ग चवर्ग पवर्ग तवर्ग ये सब हो जाएगा। सरोज शब्द का संधि विच्छेद का हो जाएगा, सरह जोड़ ज होगा कि सरोज जोड़ ज होगा कि स जोड़ रोज हो जाएगी, सर जोड़ ओज होगा, तो 76 का आपका सही जाएगा, सरह जोड़ ज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो चिन्ह हो जाएगा आपका शुद्ध शब्द कि छत्र की गणित, गणित हमको शुद्ध लग रहा है, तो 77 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु शब्द कौन सा संज्ञा है, तो सिंधु किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। ठीक है, तो सिंधु शब्द क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, सिंधु नदी का अगर बात होगा तो। नियम शब्द का लिंग निर्णय कीजिए, नियम स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो नियम क्या है, तो पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभापति का
स्त्रीलिंग रूप कीजिए तो सभापत्नी का क्या हो जाएगा, सभा पत्नी हो जाएगा। क्या सभापति का क्या हो जाएगा, सभा नेत्री हो जाएगा, पत्नी नहीं होगा। ठीक है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, कौन सा काल है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा यानी भविष्य में जाऊंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। गृह प्रवेश कौन सा समास है, गृह प्रवेश आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि, तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सुख शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो सुख का क्या हो जाता है, तो सुख का अधि प्रसन्नता विलोचन या ईहा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 83 का प्रसन्नता पर्यायवाची, हाँ प्रसन्नता हो जाएगा। हम सोचे कि विलोम पूछ रहा है। ठीक है, छूत शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाता है, अछूत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत काटी रोटी का मुहावरे क्या होता है, तो मुहावरे होता है आपका डी होता है, गहरी दोस्त होता है। उग्र शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो उग्र का हो जाता है आपका सौम्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, श्याम सुंदर कौन सा समास है, तो श्याम सुंदर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्रमधारय समास है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा शब्द हमारा तत्सम है, तो कर्पूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधों में काना राजा लोकित्य का अर्थ क्या है, तो अंधे में काना राजा का लोकित्य, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सादर का विलोम शब्द क्या होता है, तो सादर का पता होता है निरादर। 10 क्वेश्चन बचा है, देख लीजिए। दसमुख कौन सा समास है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनता है, लेकिन आपका मारना कौन सा है, अगर एग्जाम में आएगा तो आपको द्वंद्व का शेष बनता है। ठीक है, द्वंद्व द्विगु और उसमें एक बहुब्रीहि। ठीक है, तो कौन सा जगह आपका 91 का ए हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने से बड़े का आदर करने का उचित शब्द क्या, किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो निजवाचक है। ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय कीजिए, तो परीक्षा कौन सा लिंग है, तो परीक्षा आपका हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, परीक्षा हो रही है। उदय का संधि विच्छेद क्या हो जाता है, उदजोर तय की उतजोर अय। ठीक है, तो 94 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उतजोर अय। निवास शब्द का स्वर क्या हो जाएगा, नी हो जाएगा कि न्यू हो जाएगा कि न्यू हो जाएगा कि नी हो जाएगा, तो 95 का आपका सही जो हो जाएगा नी हो जाएगा, हर सही वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है, तो किसका है, रोटी का है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वल्ली अमर ने अपनी बीती का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी थी, तो किस में मन्नत मांगी थी, तो वैदिस्वरण में। कटक शहर को बांध से बचाने के लिए किससे पत्थर का बांध बनाया था, तो यह महाराज ययाति केसरी। ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज को कितने नंबर का कमरा दिलाने के लिए कहा गया, ठीक है, तो कितना नंबर का, तो 48 नंबर का। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, मंगूकी की बहू का नाम क्या था, तो क्या था, नजम्मा था। 100 प्रश्न में से बताइए आपने कितना प्रश्न सही कर पाए, और आपके बोर्ड में 40 प्लस क्वेश्चन यहीं से रहेंगे। अगर साइंस का, एसएसटी का, मैथ का और संस्कृत का आप इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।